ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। अच्छा, शांति वन में बैठे हैं, ऐसे लगता है हम पांडव वन में भी बैठे हैं ना। हाँ, ओम शांति वन में भी है ना। अभी ओम शांति भवन में रह के बोलो ओम शांति। थैंक यू बाबा। कितना अच्छा मध्य वन में, शांति वन में संगठन, पांडव वन से संगठन इतना नहीं हो सकता है। वहां तो 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं सभी। बाबा ने वहां 4 धाम की यात्रा ऐसी सिखाई है, सभी को ये भाषण आती है। ऊपर गए न, 4 धाम की यात्रा करके आए। ये कितना बाबा वंडरफुल। हम बच्चों को शांति वन भी इतना बड़ा संगठन में बैठने के लिए, सुनने के लिए, मनमोहनी वन बना तो रहने के लिए बाबा ने इतनी बड़ी दिल की है, इतनी बड़ी दिल की है जो बच्चों की बड़ी दिल कर दी है। बाबा की जितनी बड़ी दिल है ना, तो बाबा हम बच्चों को भी कहता है सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल कर दो, और कुछ है नहीं। हाँ, सच्ची दिल या पहले साफ दिल, तो सच्ची दिल। जब साफ दिल सच्ची दिल है तो रैम दिल बन जाते हैं, है ना। दिल में थोड़ा बहुत भी कुछ रह नहीं सकता रैम दिल बनने से। अपने ऊपर भी रैम करते दिल में रखेंगे ना, तो भारी हो जाएंगे। तो अपने भी शरीर में बैठे, आज बाबा की मुरली है, साकार मुरली। इस देह में मोह न रखो, बत रखो मोह। पुरानी है कैसी भी है, पर मोह नहीं रखो ना। इस शरीर से भी मोह नहीं रखो, कोई देहधारी से मोह नहीं रखो। ऐसे रहो जैसे मरे के बराबर। मरा हुआ होता है तो किसमें मोह क्या रखेंगे आप। ऐसे भी नहीं समझो ये बहन बड़ा अच्छा समझाती है, ये भी मोह हो जाएगा। ये भाई बड़ा अच्छा है, ये भी मोह हो जाएगा। तो आज साकार बाबा ने तो अच्छी तरह स्पष्ट बताया है, जब तक मोह थोड़ा भी होगा ना, तो बुद्धि को खींचेगा। मुझे साकार बाबा, अव्यक्त बाबा की ये बहुत अच्छी लगी। नॉलेज फुल है या नॉलेज पुल है। मैंने ध्यान से कल मुरली पढ़ी। नॉलेज फुल हो या नॉलेज पुल है। कहां पुल होने की नॉलेज है या नॉलेज फुल हो। क्या वंडरफुल बातें बाबा सुनाता है। एक अक्षर में ही कहते हैं, तुम कान खोल के सुनो ना तो आंखें भी खुलेंगी। बाबा ने ये भी इशारा दिया ना, अमृत वेले को जिसको वरदान मिलते हैं उनकी आंखें खुली रहती है ना। भले ज्ञान है परंतु योग पूरा न लगा, मना नॉलेज कहां पुल। ज्ञान है पर कहां पुल हो रही है, बुद्धि कहां पुल हो रही है। नॉलेज फुल की बुद्धि कहीं भी नहीं जाएंगी ना, न बुरी बात में न अच्छी बात में। अच्छा हो जाएगा ना। बुरा है ये सोचना, मुख से बोलना, ये भी भूल हो जाएंगी हमारी। तो बाबा कहते तो बच्चे संकल्प को अच्छा समर्थ बना के रखो। समय तुम्हारा, भाई ये मच्छर मक्खी थोड़ा आ रहा है, सुबह अमृत वेले भी आ रहा था, थोड़ा फैन इधर कर दो थोड़ा। देखो मच्छर मक्खी आता है तो उड़ाएंगे ना, बैठने देंगे क्या, घड़ी घड़ी सामने आते रहेंगे। बाबा कहता कोई संकल्प भी मच्छर मक्खी आवे ना उड़ा दो ना। तो ये मक्खी मच्छर कितना भी अच्छा हो, कितनी सफाई है, पता नहीं कहां से उड़ के आते हैं। इतनी सफाई होते हुए भी
तो हमको इतनी सफाई रखनी है जो कहां से मक्खी मच्छर उड़ के भी ना आए ना, वो याद में बैठने में ऐसे से करना पड़ेगा ना। तो आवे ही नहीं, उसके लिए सफाई बहुत चाहिए, पर आता है तो उड़ा देना चाहिए, समझा। इसे सफाई बहुत चाहिए दिल की। क्यों बाबा का साकार में ब्राह्मणों को अच्छा तब मानते जब सफाई है ना बहुत। यहां देखो हमारी सभा में सारा कोई बेचारा रंगीन कपड़ा पहनना होता है तो इशारा करता है मुझे व्हाइट कपड़ा मिल सकता है यहाँ। कोई वीआईपी आते हैं ना तो हम आप ही उनको कहते तुमको चाहिए, हाँ मुझे कुर्ता पैजामा देंगे ना अच्छा होगा। जब बाबा से या मुरली सुनने बैठे में वो कुर्ता पैजामा देंगे, हाँ मैं तुमको देते हूँ, खुश हो जाते हैं ना। क्यों यहां बैठ के रंगीन कपड़ा पहन के बैठे उनको बेचारे को लगता है जैसे मुझे अच्छा नहीं, उनको ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये बाबा ने खाना और पहनना इतना अच्छा सिंपल सिखाया है। और हम लोगों बहनों की ड्रेस भी बाबा ने फिक्स कर दी, भाई ऐसे बाएं पहननी है, ऐसा कुर्ता बुर्ता तो छोड़ो, ब्लाउज भी ऐसा पहनना है, अंदर गंजी पहननी है, ये पहनना है। ऐसा फजीलत सिखाई है मामा बाबा ने। भाइयों ने इतना अच्छी फजीलत सिखाई है, जो बस भाइयों को भी सिखाया है, बहनों को भी सिखाया है। तो एक सफाई, हमारे भंडारे में कितनी सफाई, हजारों का भोजन बनता है, किसके घर में जाएंगे ना तो इतनी सफाई नहीं होगी भंडारे में। आगे अभी मैं किसके घर में नहीं जाती हूँ, पहले किसके घर में जाती, भंडारे में चली जाती थी। तो कि भंडारे में नहीं आओ, और भंडारे में पहले आएंगी, कैसा रखा है भंडारा, बेडरूम कैसा है, बेडरूम भी ऐसा हो, योगी का कैसा होता है, बाबा का देखो ना। बाबा के रूम बेडरूम जो है ना तपस्या की रूम है ना। तो कल किसी ने कहा तुमने भाई तपस्या की है, मैंने कहा मैंने तपस्या की नहीं है ना, पर मैंने बाबा की तपस्या देखी है ना, अपने आंखों से देखा है ना बाबा ने कैसे तपस्या की है। तो हम जैसे बाबा तपस्या की ऐसे तो अभी नहीं कर रहे हैं ना, भाई कर रहे हैं जैसे बाबा ने की है। पछाड़ी के दिन पर तक टांग टांग पर चढ़ा करके मुरली चलाई है, 8 दिन तक। हमारे में कौन है, एक विश्वरतन दादा ही था, वो भी पिछाड़ी में इतनी, पर बाबा लास्ट दिन तक ऐसी तपस्या जो बाबा ने की है, त्याग जो बाबा ने किया, कभी वर्णन नहीं किया, मैंने दिया है। आज बाबा ने कहा, कोई कहे ना मैंने इतना जगह में दिया है, ये भी अभिमान है। दिया है तो क्या दिया है, जमा किया है ना। जब बाबा ने कहा बैंक में जमा किया है ना, अब भी जो बैंक में जमा कर रहे हो ना वही तो तुम्हारा मिलेगा ना तुमको, सत्युग में मिलेगा ना, इसलिए जमा कर रहे हो। जमा करने की अभी जो किस किस को जमा करने की बड़ी हाबी है, क्यों इंटरेस्ट मिलता है, दान भी हो जाता है, वंडर है। तो किसी को जमा कैसे किया जाए, तो उसमें अब भी ही ज्ञान का खजाना, अच्छी तरह से खुशी का खजाना, नहीं तो कोई और पैसे का खजाना होगा तो बुद्धि उसमें चली जाएगी। ज्ञान का खजाना बुद्धि में नहीं बैठेगा। यज्ञ के ब्रह्मा भोजन कईयों के पेट में गया, वो ब्राह्मण बने तो मेरे को भी खाना हजम हो जाएगा, नहीं। अनेकों के पेट में ब्रह्मा भोजन गया, ब्रह्म शिव बाबा के भंडारे से ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ भोजन जिनके पेट में गया, तो मेरे पेट में भी जो ब्रह्मा भोजन जाएगा हजम हो जाएगा। अनुभव है ये,
कभी नहीं कहेंगे इस खाने से, ब्रह्मा भोजन खाने से कभी नहीं कुछ होता है। हाँ, परंतु हम कहेंगे ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये ऐसे होते कर सोचने वाले उनको होता है। ये बाबा ने हमको कराची में सब सिखाया था। हाँ, पता है स्टोरी का, पता होगा। एक बारी डोडा लस्सी खाना है, बस थोड़ी माखरी दाल, चलो और कुछ नहीं। तो मैं नर्स थी, मेरे को कहा बच्ची जो नहीं खा सकते हैं उनको दूसरा सोल्जर बता था, वहां रहे, यहां यही खाना मिलेगा। मैंने कहा बाप मैं तो यही खाना खाएंगी, तो मैं क्यों वहां जाऊं, मैं नहीं जाएंगी। तो जिन्हों को जो समझते थे ना, तो मेरे जैसे मैं तो यही खाएंगी। तो जिन्होंने कहा भाई हम ढोडा लस्सी नहीं खा सकेंगे ना, उनको रवाना कर दिया। जो जिन्होंने बीमार भी थे, नहीं हम खाएंगे ये, वो मेरे साथ रह गए बस। और कभी 36 प्रकार का भोजन खिला के पूछा बच्चे कौन सा अच्छा था, बाबा ये अच्छा था, कहा फेल हो गए। ये बाबा अच्छा था, फेल हो गए। इतना बाबा ने ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, किसके भंडारे से खा रहे हो। तो बाबा ने इतना हमारी गारंटी उठाई है, अंत तक मेरे बच्चे न भूखे रहे हैं न रहेंगे। इतना निश्चय बुद्धि वाले बच्चे कितना अंदर से खुश है, निश्चिंत है। तो बाबा कहते चिंता करने वाला थोड़ा भी कोई चिंता करने वाला है ना, तो बाबा उसका बंधमान नहीं है। बाबा कहे बोझा मेरे सिर पर रखो, ये अपने पर बोझा चढ़ाते हैं, औरों का भी चढ़ाते हैं, किसको देख करके, किसको बता छिपा के रख करके, या अलबेलाई में, उतावली में, ये सोचा नहीं ये सफल होगा या निष्फल होगा, ये भी नहीं सोचा। तो उतावली भी जो है ना, त्याग भावना में उतावली नहीं चाहिए, समझ सोच के। जो ड्रामानुसार मेरा हक लगता है सफल हो जाए, और कोई निमित्त बनेगा और सब मेरे निमित्त बनेगा सफला करने के लिए, उसका भी भला, नाम मेरा भले लेवे। चलो ऐसे किसी नहीं निमित्त कहेंगे हम तो तेरे को देंगे, भले भले मेरे, तो मैं क्या करेगी सीधा भंडारे में, तो उसका भला बाबा देंगे 10 गुना, और मैं क्या देंगी। जब ब्रह्मा बाबा कहता है मैं भी नहीं कुछ देता हूं, वंडरफुल है बाबा ये कहता है, तो मेरे द्वारा इनके द्वारा मिलता है, पर मैं नहीं देता हूं। मतलब शिव बाबा कहां से देता है, शिव बाबा कहां से देता है। शिव बाबा का नाम लिया ना, ईश्वर के नाम पर किया ना, तो ब्रह्मा बाबा कहते मेरे भी नाम पर नहीं कहो ना, शिव बाबा के भंडारे में दिया। मैं शिव बाबा को समर्पण हुआ, कोई सेंटर को नहीं हुआ हूं, शिव बाबा को समर्पण है। तो सेंटर वासी बहने सब नहीं, ये हमारा स्टूडेंट है ना, ये है ना, ये है ना, महिमा करते हो उसके, ये अरे महिमा तुम काहे को करती हो। वो बाबा से जो सीधा शिव बाबा का भंडारा, और ये मीठा मीठे बाबा ने यज्ञ रचा है। तो ऐसी हमारी भावना से जो हम सेंटर सब, हम जो नोट्स लिए थे ना ऊपर में एनसीओ वालों के आगे, उसमें लिखा सेंटर, मैंने कभी कहा ही नहीं हमारा सेंटर है, कभी नहीं कहा है। जो लंदन में जब गई ने बाबा ने कहा मधुबन का मॉडल बनाना, जी बाबा यज्ञ भगवान का है ना, भगवान के यज्ञ में डाल रहे हैं ना, सब भगवान का खा रहे हैं ना,
सेवा पापा की कर रहे हैं ना, मेरी थोड़ी कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूं सेवा? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए बाबा ने अंदर ही अंदर आप पेपर बंद करता है, बाबा के ऊपर है सारा। तो हमको न अपना फिक्र है न किसी का फिक्र है। तो बाबा ने कह दिया है, बच्चे तुमको बेफिक्र बादशाह रहना है, तभी रहेंगे जो आज बाबा की मूल्य सुन लो अच्छी तरह से। जब अशरीरी भव का अभ्यास होगा, और कोई नहीं बात भाषण करने का भी नहीं सोचो, ये समझाना है ये समझाना है। मैं ये भी बात सुनाती हूं, कभी ये भी नहीं ये समझाना है ये समझाना है, पर अंदर बाबा ने जो समझाया है ना, ऐसा अंदर कुट कुट के भरा हुआ हो, जब किसके सामने जाओ ना, जैसे हमारे बुद्धि में बाबा जो सुनाता था जचता था, बिल्कुल लगता था। सारा बाबा शास्त्रों का सार सुना रहा है, सच्ची गीता सुना रहा है। ऐसे हमारे अंदर ज्ञान अंदर इतना मंथन करके स्पष्ट भी होवे, सहज भी होवे, सरल रूप में भी होवे। ऐसे नहीं भाषण करते जाए बेचारा सुन के थक जावे, नहीं 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 नहीं, थोड़ा 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 सुनाते जाओ, साइलेंस का शक्ति भरता जाए तो कहेंगे बड़ा अच्छा, शांति और प्रेम। थोड़ा सुन रहा है इसलिए जो बाहर की बातें सुननी भी कैसी है, ये कैसी दिल को अच्छी तरह से समझने वाली, अपन को समझने वाली है ना। तो इसलिए बाबा की इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, सिर्फ हमारी भावना है, हमारी पर भावना है, सभी अमल करे। ये करता है नहीं करता है वो देखो ही नहीं। हम बाबा ने ये हमको फ्री दिया है, बच्ची तू अपना कर, जितना करना उतना कर, बाकी ये करे वो करे उसमें भी तुम ये क्यों सोचते हो, तुम करेंगे ना आप ही मिलेगा, आप ही प्रेरणा आएगी समय पर। तो बाबा ने बड़ा हम बच्चों को फ्री कर दिया है, किसका भी फिक्र मत कर। हाँ? संगम युग है, सबको ले जाने वाला हूं, चलना है सबको, पर तुमको अंदर चलने की तैयारी है, तुमको पर्सनल करनी है, तो और देख करके चलने लग पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए गीत क्या सुनना, सच्चा और पक्का। सच्चा और पक्का बनना है। जो कभी कोई बात नहीं, कच्चा होता है ना, तो कच्चा फल जो इच्छुक होते हैं ना, मुझे फल जल्दी मिले, तो कच्चा फल खाने में पेट में दर्द पड़ता है। समय पर फल अभी अच्छा मिलता है, समझा। कच्चा फल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उतावली में कई मिस्टेक्स हो जाती है। तो धीरज धरने से कभी भूल नहीं होगी, ध्यान रखेंगे तो बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं करने चाहता हूं, तुम सिर्फ बुलबुलायों के खेल में ऐसे घूमते नहीं रहो, बुले करते रहो, यहां चलते रहो, ऐसे नहीं। अब बुल बनना सीखो, मेरे से कोई भूल ना हो, ठीक है? ठीक है, अच्छा। ओम शांति। तो हमारे शांतिवन में इतनी शांति का परवाह हो कोई भी बात है नहीं। कुछ है ना, चली जाएंगी, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने शांतिवन में अनेक आत्माएं शांति और प्रेम का शक्ति का अनुभव करने आवे, उसमें कोई भी अशांति का वातावरण हो नहीं सकता। तो वो इतने भी ऐसी अच्छे आत्माएं हैं ना, मत कितनी अच्छी आत्माएं बैठी है,
अच्छा